नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 12 से लेके 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैसे है। पहले देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं इसे देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करके। जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को छोड़ दें। एरीज आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा जो है अपना अपना रुतबा, पोस्ट, पोजीशन, अपनी डिग्निटी को लेके लड़ाई हो रहा है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऊंचे पोस्ट को होल्ड करते हैं या अच्छे प्रमोशन वाले पोस्ट को होल्ड करते हैं, या फिर ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हुए तो अच्छा पोस्ट में रहने वाला बंदा या बंदी है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपना ईगो को प्रदर्शित करते हैं। ईगो की वजह से ये हर काम को अपने तरीके से करने में बिलीव करते हैं, लेकिन इसी वजह से हो सकता है ये लोगों से कटे कटे भी रहते हैं, हर किसी के साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं। अपना एक बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करके रखा है। तो अब जो है इस बाउंड्री की वजह से रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आपका हर बात इनको सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, प्रॉब्लम देता है। अब ये बंदा या बंदी इन्होंने सोचा है कि जो भी चीजें रिश्ते को खराब कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उन चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या तो आपने उनसे दूर रहना शुरू कर दिया है, जरूरत के अलावा बात नहीं करते हो, कटे कटे से रहते हो, अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन का रुतबा दिखाते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं इसलिए। तो ये बंदा या बंदी आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। जो भी इनके दिल में है वो सारी बातें आपसे करना चाहते हैं और रिश्ते में एक दोस्ती भरा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो भी बोलना है हार्ट टू हार्ट बोलना है, बहुत हो गया छुप छुपा के अपने इमोशन को हाइड करना। अब जो भी होगा सामने से होगा जो भी बोलेंगे सामने से बोलेंगे, लेकिन ये खुद से हो सकता है पहल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप पहल करोगे और आप ही दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड
टेम्परेंस के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका परिवार है। डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी में हो ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज। तो आप चाहते हो कि बिना कंफ्यूजन के सारा चीज सेट हो जाए। आपके पास आपके परिवार के अलावा भी ये रिश्ता हो सकता है, परिवार के अलावा भी आपके पास जो रिश्ता है वो यही रिश्ता है। तो आप चाहते हो बिना कंफ्यूजन के, बिना परेशानी के सारा रिश्ता सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो आप सही तरीके से निभा पाओ। और ऐसा कि ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारी उठाना है उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। तो आप बिना कंफ्यूजन के हर चीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे ये रिश्ता भी रखना है, वो रिश्ता भी रखना है, परिवार को भी संभालना है और रिश्ते को भी अपने तरीके से निभाना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और आप अब कंफ्यूजन में आ रहे हो कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस रिश्ते को दो, परिवार को या फिर जो रिश्ता आपके दिल से जुड़ा हुआ है। डेफिनेटली आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी परिवार को दोगे। जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे, स्टेबिलिटी आप दोगे, और जिनको आपकी जरूरत है वहां आप अपना इमोशन दिखाओगे। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। आप कंफ्यूजन में पड़ रहे हो कि क्या करें। हो सकता है अब आपके लिए ये रिश्ता बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रहा है, लेकिन कभी ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। अब आपके लिए आपका परिवार बहुत ज्यादा मायने रख रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आपको इस बात का एहसास भी है, तो आप करंटली ऐसा सोच रहे हो कि सारे रिश्ते को रखना है और बैलेंस तरीके से रखना है। जितना आपसे बन पड़ेगा आप करोगे। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए। आप इंतजार कर रहे हो बेसब्री से और आगे चल के भी करोगे, क्योंकि आपको हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहिए। आपके पर्सन जो है वो बेसब्री से इंतजार करेंगे आगे चल के भी। उनको फाइनेंशियल मदद की भी जरूरत है, या फिर आपके साथ पूरी क्लैरिटी के साथ बात करने की। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो एरीज, तो ये शादी के रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। अगर नहीं हो तो अगर आप साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस में मिले हुए हो, तो भी ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए ऐसी स्थिति की उम्मीद ये आगे चल के भी करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति ये पैदा करेंगे कि आप इनको आगे चल के इनके साथ बात करो लेकिन ये खुद कोई कोशिश नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हो सकती है आपके बॉस है या फिर आपके हस्बैंड है। इनका जो एक स्वभाव है कि अपने आप में रहना, खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देना, प्रायोरिटी देना, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी के साथ ये हमेशा रहते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ रहेंगे। अगर आपको जरूरत है तो आपको आना है। हो सकता है कि आपने कभी इनको इग्नोर किया था या फिर कुछ ऐसे बात आपने बोल दिया था जिस बात को इन्होंने अभी तक दिल से लगा के रखे हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाते हैं तो देखेंगे कि उस बात के अलावा भी आपने इनसे बहुत अच्छा भी कुछ कहा होगा, लेकिन उनको वो बात याद नहीं रहेगा आगे चल के। आपकी कही हुई
वही बात जो इनको परेशान कर सकता है वो बात ये याद रखेंगे और खुद से परेशान रहेंगे और खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तन मन धन छोड़ के आपके लिए इंतजार करेगा कि कब आप आओगे, कब आप टेक्स्ट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, और ये वो सारी बातें आपसे करेंगे जिसकी वजह से ये हर्ट है, दुखी है, और पूरी चीज ये आपके सामने खोल के रखेंगे। ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये बंदा या बंदी आपके साथ शादीशुदा है तो आपको पता ही है, नहीं भी है तो भी ये आपके साथ रिश्ते को सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता मानता तो है, लेकिन खुद से एक्शन लेना अब इन्होंने छोड़ दिया है। अब हम देखेंगे आगे चल के आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द मैजिशियन, कोई किसी से कम नहीं। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि करंट एनर्जी को हमने देखा है कि आप कंफ्यूजन में हो अभी, और आप चाहते हो कि सारे रिश्ते बैलेंस हो जाए। आपके पास जो भी रिश्ता है, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे दिल से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता हो, आगे चल के आपकी एनर्जी कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। द मैजिशियन के कार्ड आए, उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप ना इन माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों को आप या तो खुद समझने लग जाओगे, या फिर आप जो कर रहे थे इस तरीके से रिश्ते को सही करना, ये वो, उन चीजों को आप बंद कर दोगे। आप रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीजों को जगह नहीं दोगे, या तो आप इन जो रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है, इसे आप अपनी माइंड गेम से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने तरीके से इसे सही करने के बारे में आप सोचोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों की वजह से रिश्ते में वापसी करेंगे और माफी भी मांगेंगे। कुछ लोगों के घर नन्हा मेहमान पधार सकते हैं और इसकी वजह से आपको दोबारा से रिश्ते में एंट्री लेनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद से उम्मीद करेंगे कि ये जो बंदा या बंदी किसी भी तरीके से आपके लाइफ में दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि माइंड गेम, मैनिपुलेशन के द्वारा आप इस रिश्ते को सही करने की पूरी कोशिश करोगे। जो भी स्थिति आपकी पर्सन की तरफ से है, जो कि वो एकदम हाथ उठा के खड़े हैं कि कब आप आओगे, कब सब सही करोगे, और आप उनकी स्थिति को आप समझोगे। कुछ लोगों के लिए आप खुद से जाके माफी मांगना पड़े तो मांगोगे बच्चों की वजह से। कुछ है रिश्ते को सही करने के लिए जो भी पैंतरे अपनाने हैं वो अपनाओगे आप, जैसे कि माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, कुछ झूठ मूठ बोल देना जिससे रिश्ता संभल जाए, और एक स्टेबल लव ऑफर के साथ भी आप उनके तरफ जा सकते हो कि भाई अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके साथ है, जो भी जो बोलते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हो आगे चल के, क्योंकि आपको लगेगा कि इस रिश्ते को सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा मैं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, क्योंकि उनके सारे जो दुखती रथ है वो आपको पता है। तो आप इस तरीके से उन चीजों को बैलेंस करोगे। जो स्टकनेस आ गया है, जो रुक गया है, उसे आप खत्म करोगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा
ग्रोइंग पर्सन हो, स्पीड के साथ आप कनेक्ट कर चुके हो। दूसरा, ये रिश्ता जो है बहुत पुराना रिश्ता है, ओल्ड सोल हो आप लोग। कुछ भी करके एक दूसरे को छोड़ने के बारे में ना आप सोचते हो, ना ऐसा अभी हो सकता है। तो आप अपने तरीके से वो कोशिश करोगे जो आप कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं हम 9 ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें घटने जा रहे हैं, क्योंकि 24/7 तो ये बंदा या बंदी आप ही को याद करके इंतजार कर रहा है, वो आएगा वो आएगा वो आएगा ऐसा करके। और पैसे भी आप उनको दे सकते हो, देने की स्थिति है आप लोगों की। दूसरा चीज जो है, इमोशनली आप जुड़े हुए हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के साथ। तो ऐसा कोई टावर मोमेंट आएगा जिसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे, और आप या फिर आपके पर्सन कोई एक जो है दोबारा से मिलने ही चला आएगा या चली आएगी दौड़ते हुए, और फिर से आप दोनों एक रिश्ते में बंधने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को, दोनों को, या फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को स्टेबिलिटी ना दे पाओ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट हो, ये बात आप दोनों को पता है कि आप हो सकता है ऐसे बंदा या बंदी ही उनसे मांगे थे और यूनिवर्स से, या फिर उन्होंने आप जैसे पर्सन ही यूनिवर्स से मांगा था। दिल आप लोगों का जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा आप लोग ओल्ड सोल हो, बहुत पुराने रिश्ता है, दिल जुड़ा हुआ रिश्ता है। दूसरा चीज, अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के प्रति। तो कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी एक दूसरे से दूर रह लो, कितना भी पैंतरे लगा लो कि भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बहुत देर तक आप दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाओगे। और आप मिल रहे हो, आ रहे हो एक दूसरे से मिलने, और आप इंटीमेट भी हो सकते हो ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ना मिले, लेकिन दिल की सुकून आपको मिलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो क्या आया है, रेडी, यू आर रेडी, लिसन टू योर इंट्यूशन, रिकॉन्सिडर। जो आप कंफ्यूजन में थे ना एरीज, आपसे एंजल ये कहना चाहते हैं यू आर रेडी, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड रिकॉन्सिडर। ये कहना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे थे कि क्या करे, जाए या ना जाए, रिश्ते में रहे या ना रहे, अभी अपना इमोशन को हाइड करे, तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आप तैयार हो, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, जो आपकी अंतरात्माएं बोल रहा है। और रिकॉन्सिडर, जिस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, जो भी तरीका आप अपनाना चाहते हो, जो भी स्थिति आपके मन में है, उस स्थिति को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उस सोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको ना वो क्लैरिटी मिल जाएगी। और हो सकता है जब आपको वो क्लैरिटी मिले
तब आपको ये लगेगा अरे मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं था। जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जो आपको चाहिए उससे दुगना, उससे बहुत अच्छी चीज हो सकता है आपके लिए इंतजार कर रहा है रिश्ते में, वो प्यार, वो अपनापन। लेकिन आपने शायद उसको उस तरीके से देखा ही नहीं। इसीलिए जिस तरीके को आप अपना रहे हैं उस तरीके को थोड़ा चेंज करें। आप तैयार हो, जो भी एक्शन लोगे यूनिवर्स आपके साथ है, और आप अपनी इंट्यूशन के साथ ही चलिए। आपका इंट्यूशन आपसे जो भी बोल रहा है वो सही है इस वक्त। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।